तारकासुर का वध करने के लिए शिव का मोहित होना अनिवार्य था। कामदेव अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ थे। जाने आगे क्या हुआ। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी की माया से मोहित होकर वह महाभिमानी तथा मोह उत्पन्न करने वाला काम शिव जी के समीप जाकर वसंत ऋतु के गुणधर्म को फैलाता हुआ वहां स्थित हो गया। हे मुनीश्वर, वसंत का जो प्रभाव है वह महेश के तपस्थान और शद्दी शिखर पर सभी ओर फैल गया। हे महामुनि, हे मुनीश्वर, वहां उसके प्रभाव से पादपों के वन विशेष रूप से पुष्पित हो गए। अशोक की वाटिकाओं में सहकारों के कामोदीपक तथा सुगंधित पुष्प विराजने लगे। भौरों से गिरे हुए कुमुद के पुष्प विशेष रूप से कामावेश को बढ़ाने वाले हो गए। उस समय कोयलों का कलरव काम को अत्यधिक उद्दीप्त करने वाला, सुरमय, मनोहर और अतिप्रिय हो गया। हे मुनि, भौरों के अनेक प्रकार के शब्द होने लगे जो सबके मन को हर लेने वाले तथा काम वासना को उत्तेजित करने वाले थे। चंद्रमा की मनोहर ज्योत्सना चारों ओर फैल गई। वह कामियों तथा कामिनियों की दूती के समान हो गई। वह ज्योत्सना मानीजनों को रति आदि के लिए प्रेरित तथा रतिकाल को और भी उद्दीप्त करने वाली थी। हे साधो, उस समय विरहीजन के लिए अप्रिय सुखकारी वायु बहने लगी। इस प्रकार कामावेश को बढ़ाने वाले वह वसंत का विस्तार वहां वन में रहने वाले मुनियों के लिए भी अत्यंत असह्य हो गया। हे मुनि, उस समय जड़ पदार्थों में भी जब काम का संचार होने लगा तब सचेतन प्राणियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए काम की उद्दीप्त करने वाले उस वसंत ने अपना अत्यंत दुस्सह प्रभाव उत्पन्न किया। हे तात, तब अपनी लीला के लिए शरीर धारण करने वाले प्रभु शंकर ने असमय में उस वसंत के प्रभाव को देखकर उसे महान आश्चर्य समझा। इसके बाद लीला करने वाले तथा दुखहरण करने वाले परम संयमी प्रभु शिव परम दुष्कर तपस्या करने लगे। तदनंतर वहां वसंत के फैल जाने पर रति सहित वह काम आम्र मंजरी का बाण बनाकर उसकी बाईं ओर खड़ा हो गया और प्राणियों को मोहित करता हुआ अपना प्रभाव फैलाने लगा। उस समय रति सहित काम को देखकर भला कौन प्राणी मोहित नहीं हुआ। इस प्रकार उनके काम क्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार भी हाव भाव से युक्त होकर अपने गणों के साथ शिवजी के समीप पहुंचा। चित्त में निवास करने वाला कामदेव वहां बाहर प्रकट हो गया। उस समय वह शंकर में कोई छिद्र नहीं देख पाया जिससे वह प्रवेश कर सके। जब कामदेव ने उन योगी श्रेष्ठ महादेव में छिद्र नहीं देखा तब वह महान भय से विमोहित हो गया। धधकती हुई ज्वाला वाली अग्नि के समान भाल नेत्र से युक्त ध्यानस्थ शंकर के पास जाने में कौन समर्थ है। इसी समय पार्वती भी दो सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर शिव की पूजा करने के लिए वहां पहुंची। लोग पृथ्वी पर जिस जिस प्रकार के महान सौंदर्य का वर्णन करते हैं वह सब तथा उससे भी अधिक सौंदर्य उन पार्वती में था। उन्होंने ऋतुकालीन सुंदर पुष्पों को धारण किया था। उनकी सुंदरता का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी कैसे किया जा सकता है। जिस समय वे पार्वती शिवजी के समीप पहुंची उस समय शिवजी क्षण भर के लिए ध्यान त्याग कर अपवस्थित हो गए। उस छिद्र को पाकर काम ने पहले अपने हर्षण नामक बाण से समीपस्थ शंकर को हर्षित कर दिया। हे मुने, उस समय पार्वती भी श्रृंगार एवं भावों से युक्त होकर मलयानील के साथ मानो काम की सहायता करने के लिए शिव के सन्निकट गई हुई थी। उसी समय कामदेव ने शूलधारी शिव को पार्वती में रुचि उत्पन्न करने के लिए अपना धनुष खींचकर शीघ्र ही बड़ी सावधानी से उन पर पुष्प बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती नित्य निरंतर शिवजी के पास आती थी उसी प्रकार आकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा कर वे उनके सामने खड़ी हो गई। उस समय प्रभु शंकर ने स्त्री स्वभाववश लज्जा के कारण अपने अंगों को ढकती हुई उन पार्वती को वहां देखा। हे मुनि,
पूर्व समय में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा ही दिए गए वरदान का भारी भांति स्मरण करके प्रभु शिव भी प्रसन्नतापूर्वक उनके अंगों का वर्णन करने लगे। शिव जी बोले, यह मुख है या चंद्रमा? ये नेत्र हैं अथवा दो कमल? ये दोनों भ्रिकुटी हैं या महात्मा कामदेव के धनुष? यह अधर है अथवा बिंबफल? यह नासिका है यह तोते की चोंच? यह स्वर है यह कोकिल की मनोहर कूक? और यह मध्य भाग है या बेदी है? इसकी चाल का क्या वर्णन किया जाए, इसके रूप का क्या वर्णन किया जाए और इसके पुष्पों तथा वस्त्रों का भी क्या वर्णन किया जाए? सृष्टि में जितनी उत्तम सुंदरता है वह एकत्रित कर इसमें रच दी गई है। इसके सभी अंग सब प्रकार से रमणीय है, इसमें संदेह नहीं है। आहो, अद्भुत रूप वाली यह पार्वती धन्य है। तीनों लोकों में इसके समान सुंदर रूप वाली कोई भी स्त्री नहीं है। अद्भुत अंगों को धारण करने वाली यह लावण्य की निधि है। यह मुनियों को भी मोहने वाली और महासुख को बढ़ाने वाली है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार बारंबार उनके अंगों का वर्णन करके शिवजी ब्रह्मा को दिए गए वरदान का स्मरण कर मौन हो गए। उस समय ज्यों ही शंकर जी ने उनके वस्त्रों का स्पर्श किया, वे पार्वती स्त्री भाव के कारण लज्जित होकर कुछ दूर चली गईं। हे मुने, अपने अंगों को छिपाती हुई तथा तीक्ष्ण कटाक्षों से बार बार शिवजी की ओर देखती हुई वे शिवा महामोद के कारण मुस्कुराने लगी। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर जी मोह में पड़ गए। तब महान लीला करने वाले महेश्वर ने यह वचन कहा, जब इसके दर्शन मात्र से इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है, तब यदि मैं इसका सामीप्य प्राप्त करूं तो कितना सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार क्षण भर विचार कर गिरिजा की प्रशंसा करके वे महायोगी बोधयुक्त हुए और विरक्त हो गए। यह कैसा विचित्र चरित्र है! क्या मैं मोह को प्राप्त हो गया? प्रभु तथा ईश्वर होकर भी काम के कारण मैं विकार युक्त हो गया। मैं ईश्वर हूं और यदि दूसरे के अंग स्पर्श की मेरी यह इच्छा है तो अन्य अक्षम तक क्षुद्र पुरुष क्या क्या अनर्थ नहीं करेगा। इस प्रकार वैराग्य भाव को प्राप्त कर उन सर्वात्मा ने पर्यंक एवं आसन का परित्याग कर दिया, क्योंकि क्या परमेश्वर पतित हो सकता है? नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, इसके अनंतर फिर क्या हुआ? आप मुझ पर दया कर इस पाप को विनिष्ट करने वाली कथा का पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसके अनंतर जो हुआ उसे आप सुने। मैं आपके स्नेहवश आनंददायक शिवलीला का वर्णन करूंगा। हे नारद, उसके बाद महायोगी महेश्वर अपने धैर्य के नाश को देखकर अत्यंत विस्मित हो मन में इस प्रकार विचार करने लगे। शिव जी बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा हूं, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहां मेरे चित्त में विकार उत्पन्न किया है? मैंने दूसरे की स्त्री के विषय में प्रेम पूर्वक निंदित वर्णन किया। यह तो धर्म का विरोध हो गया और शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी बोले, तब सज्जनों की एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार कर शंकित हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के गर्भ से चूर होकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाह रहा था। हे नारद, उस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल क्रोध उत्पन्न हो गया। हे मुने, इधर आकाश में बाण सहित धनुष लेकर खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना दुर्निवार तथा अमोघ अस्त्र छोड़ दिया। परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही वह शांत हो गया। तदनंतर भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन्मथ को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को देखकर उनके सामने खड़ा होकर वह कांप उठा। हे मुनिश्रेष्ठ, वह कामदेव अपने प्रयासों के निष्फल हो जाने पर भय से व्याकुल होकर इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा। हे मुनीश्वर, कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता आ पहुंचे
और शंभु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान शिव के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग की ज्वाला तत्काल प्रकट होकर निकली। वे ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी ज्योति प्रलय अग्नि के समान ज्ञात होती थी। वह ज्वाला तत्काल ही आकाश में उछलकर पृथ्वी पर गिरकर फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई कामदेव पर जा गिरी। हे साधो, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं ने कही तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर यह क्या हुआ इस प्रकार कहकर जोर जोर से चित्कार करने लगे, रोने बिलखने लगे। उस समय घबराई हुई पार्वती का समस्त शरीर श्वेत वर्ण का हो गया और वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के जल जाने पर रति वहां क्षण भर के लिए अचेत हो गई। पति के मृत्युजनित दुख से वह मरी हुई की भांति पड़ी थी। थोड़ी देर में चेतना आने पर अत्यंत व्याकुल होकर वह रति उस समय तरह तरह की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्धत स्वामी को बुलाकर उन्होंने नष्ट करा दिया। हाय हाय, हे नाथ, हे समर, हे स्वामिन, हे प्राणप्रिय, हे सुखप्रद, हे प्रिय, हे प्रिय, ये यहां क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई वह हाथ पैर पटक कर सिर के बालों को नोचने लगी। हे नारद, उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी तथा सभी स्थावर प्राणी भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि समस्त देवता महेश्वर का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त करके उससे कहने लगे। देवता बोले, थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ दो। वे स्वामी महादेव जी कामदेव को जीवित कर देंगे और तुम पति को पुनः प्राप्त कर लोगी। कोई न सुख देने वाला है, न कोई दुखी देने वाला है। सब लोग अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार रति को समझा बुझाकर सब देवता भगवान शिव के समीप आए और उन्हें भक्ति से प्रसन्न करके यह वचन कहने लगे। हे भगवान, हे प्रभु, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। हे शंकर, आप कामदेव के कृत्य पर भली भांति अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। हे विभो, दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए सब देवताओं ने मिलकर उससे यह कार्य कराया है। हे नाथ, हे शंकर, इसे आप अन्यथा न समझिए। सब कुछ प्रदान करने वाले हैं देव। हे गिरीश, साध्वी रति अकेले अति दुखी होकर विलाप कर रही हैं। आप उन्हें सांत्वना प्रदान कीजिए। हे शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। उस रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो गए हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब ये रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण करके दानव श्रेष्ठ मूर्ख शंबर उसे समुद्र में फेंक कर और उसे मरा हुआ जानकर वृथा ही अपने नगर को लौट जाएगा। हे रते, तुम्हें उस समय तक शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए।
वहीं पर तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। हे देवताओं, वहां युद्ध में उस शंबरासुर का वध करके कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त करके सुखी होगा। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी वह काम शंबरासुर का जो भी धन होगा उसे लेकर उस रति के साथ अपने नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे हर, आप कामदेव को शीघ्र जीवित कर दीजिए तथा रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव प्रसन्न होकर पुनः कहने लगे, हे देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा और यह सदा मेरे गण होकर विहार करेगा। हे देवताओं, आप लोग इस आख्यान को किसी के सामने मत कहिएगा। आप लोग अपने स्थान को जाइए, मैं सब प्रकार से आप लोगों के दुख का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर रुद्रदेव देवताओं की स्तुति करते करते ही अंतर्धान हो गए। तब सभी देवता अत्यंत प्रसन्न तथा संदेह रहित हो गए। हे मुने, तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके वे देवता रति को आश्वासन देकर उससे उनका वचन कहकर अपने अपने धाम को चले गए। हे मुनीश्वर, तब वह कामपत्नी शिव के बताए हुए नगर को चली गई तथा रुद्र के बताए गए समय की प्रतीक्षा करने लगी। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान हर के तृतीय नेत्र से निकली हुई वह अग्नि की ज्वाला कहाँ गई? आप चंद्रशेखर के उस चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया, उसके अनंतर वह बिना किसी प्रयोजन के ही सब ओर फैलने लगी। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। हे तात, तब संपूर्ण देवता और ऋषि शीघ्र ही मेरी शरण में आए। उन सब ने व्याकुल होकर मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम कर विधिवत मेरी स्तुति करके अपना दुख निवेदन किया। उसको सुनकर शिव का स्मरण कर और उसके हेतु का भलीभांति विचार कर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए मैं विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामाला से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्वत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। हे मुने, मैंने त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमयी अग्नि को सौम्य ज्वालामुख वाले घोड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान शिव की इच्छा से उस बाड़व शरीर वाली अग्नि को लेकर जगतपति मैं लोकहित के लिए समुद्र के पास गया। हे मुने, मुझे आया हुआ देखकर समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़कर मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति स्तुति कर वह सिंधु मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। सागर बोला, हे ब्रह्मन, हे सर्वेश्वर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप प्रीतिपूर्वक उसे कहिए। सागर की यह बात सुनकर शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैं उससे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाबुद्धिमान संपूर्ण लोगों के हितकारी, हे सिंधो, मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हृदय से प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूं। सुनो, यह महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके शीघ्र संपूर्ण जगत को जला डालने के लिए उद्वत हो गया था। हे तात, तब पीड़ित हुए देवताओं ने शंकर की इच्छा से मेरी प्रार्थना की और मैंने शीघ्र वहां आकर अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहां आया हूं। हे जलाधार, अर्थात जगत पर दया करने वाले, मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं। महेश्वर के इस क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। हे सरितपते, जब मैं यहां आकर निवास करूंगा
तब तुम शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल्द ही इसका प्रतिदिन का भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे धारण किए रहना, जिससे यह अन्यत्र न जा सके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मेरे कहने पर समुद्र ने रुद्र के क्रोधाग्नि रूप बड़वानल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। उसके अनंतर वाड़व शरीर वाली वह अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो उस सागर की जलराशि का दहन करने लगी। हे मुने, तदनंतर संतुष्टिचित होकर मैं अपने धाम को चला गया और दिव्य रूपधारी वह समुद्र मुझे प्रणाम करके अंतर्धान हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनिगण सुखी हो गए। कामदेव भस्म हो गए। उनको भस्म करने वाली ज्वाला अश्व के रूप में, बड़वानल के रूप में समुद्र ने ग्रहण कर ली। परंतु अभी तक शिव का पार्वती से विवाह नहीं हुआ था। जानते हैं अगले अध्याय में क्या हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें